हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीआरबी एजुकेशन। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा प्री 2021 एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 कर रहे हैं हम लोग, और प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आज देखेंगे। 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुका है। अभी हमारे 6 प्रैक्टिस नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप लोग को नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा आइसलैंड। वर्ष 2021 में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पहले स्थान पर आइसलैंड है। भारत का स्थान 140वां है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। हाल के दिनों में भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 100%। भारत सरकार ने वर्ष 2021 में दूरसंचार के क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी दी है तथा बीमा क्षेत्र में 74% एफडीआई की मंजूरी दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। वर्ष 2021 में किस बैंक के द्वारा मर्चेंट स्टॉक लॉन्च किया गया है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल एवं संपर्क रहित बैंकिंग मंच तैयार करने हेतु मर्चेंट स्टैम्प लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का फोकस देश कौन रहा है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा बांग्लादेश। 51वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन जनवरी 2021 में गोवा में किया गया था, जिसका फोकस देश बांग्लादेश था, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। बैटन ऑफ ऑनर सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी किरण बेदी। वर्ष 2021 में किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में शामिल होने वाली ये पहली महिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। विंबलडन ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा नोवाक जोकोविच। विंबलडन ओपन 2021 की पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है। इन्होंने इटली में मोटेओ बेरेंटिनी को पराजित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। 13वां विश्व कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कहाँ होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये भारत में। वर्ष 2023 में 13वें विश्व कप क्रिकेट का आयोजन भारत में किया जाएगा, जबकि 14वें विश्व कप क्रिकेट 2027 आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वाड सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा अमेरिका ने। पहला क्वाड सम्मेलन 2021 की मेजबानी अमेरिका द्वारा किया गया है। क्वाड में कुल 4 देश हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के रामसर स्थलों में शामिल ब्यास संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा पंजाब। ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में स्थित है तथा यह भारत के रामसर साइट में शामिल है। वर्तमान में भारत के कुल 46 स्थलों में रामसर सूची में शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान की शुरुआत की गई है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा गुजरात। गुजरात सरकार के ने राज्य में बढ़त बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए करुणा अभियान की शुरुआत की है। वतन प्रेम योजना का संबंध भी गुजरात से ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। किसके द्वारा हाल ही में लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया गया है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा नासा के द्वारा। नासा ने पृथ्वी की सतह से निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह को लॉन्च किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा अल सल्वाडोर। क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश अल सल्वाडोर बना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 12 नवंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का नया महानिर्देशक किसे बनाया गया है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा सिलवर्धन सिंह। सिलवर्धन सिंह को CISF का नया महानिर्देशक बनाया गया है। CISF की स्थापना 1969 में हुई थी। सिलवर्धन सिंह 1986 बैच के बिहार कैडर के IPS हैं तथा ये 2023 तक इस पद पर रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा सलमान खुर्शीद। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। यह पुस्तक अयोध्या फैसले से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत का सर्वाधिक आयात किस देश के साथ होता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा चीन। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत का सर्वाधिक आयात चीन के साथ हुआ है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः अमेरिका तथा UAE है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर GDP का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 6%। नई शिक्षा नीति 2020 में GDP का 6% खर्च करने की बात की गई है। इससे पहले GDP का 4.43% खर्च किया जाता था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के मैटर कार्यक्रम में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए सोनू सूद। हाल ही में सोनू सूद को देश के मोटर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। टाटा AIF लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। सीहॉक हेलीकॉप्टर खरीद हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा अमेरिका। भारत ने दिसंबर 2020 में सीहॉक हेलीकॉप्टर खरीदने हेतु अमेरिका के साथ समझौता किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वोमेन विल ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा गूगल के द्वारा। देश के ग्रामीण महिलाओं को रुचियों एवं व्यवसाय को बदलने हेतु गूगल ने वोमेन विल ऐप शुरू किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा असम में। असम में जोगीघोपा में भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के तमेंगलोंग संतरा को GI टैग दिया गया है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर के तमेंगलोंग संतरा को तथा काले चावल को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर। डेजर्ट नाइट 21 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य की संयुक्त सैन्य अभ्यास है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा भारत और फ्रांस। डेजर्ट नाइट 21 सैन्य अभ्यास भारत तथा फ्रांस के मध्य वायुसेना सैन्य अभ्यास है जो 2021 में जोधपुर राजस्थान में हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 का थीम क्या है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है और इस वर्ष 2021 में इसका थीम देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती हेतु क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 1997। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती हेतु क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रावत भट्टा परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा राजस्थान में। रावत भट्टा परमाणु रिएक्टर राजस्थान में स्थित है। इसका निर्माण 1972 में किया गया था तथा इसकी क्षमता 2x220 मेगावाट है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28 नंबर। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत में किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा रूस के साथ। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत ने रूस के साथ मिलकर किया है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा
बी द्वितीय। ट्रांजिस्टर द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है, यह आकार में छोटा होता है, इसकी अवधि 1952 से 64 थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा 1984। भारत में पहली बार नई कंप्यूटर नीति की घोषणा 1984 में किया गया था। परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा बराकर। तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है। यह बांध झारखंड के कोडरमा में स्थित है। इसका निर्माण 1953 में हुआ था। इस बांध का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा पुलिकट। पुलिकट झील तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33 नंबर। पटना स्थित महात्मा गांधी सेतु को औपचारिक रूप से किस वर्ष खोला गया है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 1982। महात्मा गांधी सेतु पुल को औपचारिक रूप से 1982 में खोला गया था। इस पुल की लंबाई 5.5 किलोमीटर है। यह सेतु गंगा नदी पर निर्मित है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34 नंबर। पीर पंजाल श्रेणी स्थित है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 35 नंबर। भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी माल्को की स्थापना किस देश की सहायता से हुई है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा इटली के। माल्को की स्थापना इटली देश के सहयोग से किया गया है। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। दिए गए विकल्प में कौन सा देश भूभाग आवेष्टित देश नहीं है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा ब्राजील। भू आवेष्टित देश से तात्पर्य देश ऐसे देश हैं जहां समुद्री तट रेखा नहीं पाया जाता है तथा वे चारों ओर से अन्य देशों से भौगोलिक सीमाओं में घिरे रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यूर्टोरिको की राजधानी स्थित है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा सान जुआन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 5। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 36 नंबर। पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा राजस्थान में। पुनासा जलप्रपात राजस्थान में स्थित है। यह चंबल नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 12 मीटर है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 40 नंबर। कोयला के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब प्रभावी हुआ है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 10 सितंबर 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 को प्रभावी हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य गरीबी परिवारों को गुणवत्तापूर्ण अनाज उपलब्ध कराना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 42 नंबर। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं वसूला जाता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा व्यवसायिक कर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। लॉरेंज वक्र दर्शाता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा आय वितरण। अमेरिका अर्थशास्त्री मैक्स के लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन किया था। यह आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा रेडॉन ने। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत रेडॉन ने दिया था। आइए देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी भंडारी समिति। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में भंडारी समिति की सिफारिश पर किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। लीजा अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है और फिर भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। 6600 रुपये के अंकित मूल्य के लिए एक सूट की लागत मूल्य क्या होगी? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 4400 रुपये।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब n को 36 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल 12 होता है और n को 9 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 3। n को 9 से विभाजित कर शेषफल प्राप्त करने के लिए पहले से प्राप्त शेषफल को 9 से विभाजित करते हैं और जो शेषफल प्राप्त होता है वही उत्तर होता है, जैसे इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1200 रुपये की धनराशि 2 वर्ष के लिए लीज पर लिए जाए, ब्याज 5% प्रतिवर्ष दर से वार्षिक रूप से संयोजी होता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 1230 रुपये। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर। 114 भागे कोष्ट 87 माइनस 37 माइनस रूट 55 माइनस 84 भागे 7 गुणे 4 इंटू कितना होगा? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 2। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बोतल की संशोधित करके समान त्रिज्या वाले एक शंकु बनाया गया है। बेलन और शंकु के आधार के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी 1:1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर। बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा केसरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर। तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से कौन थे? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा देवेंद्रनाथ ठाकुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा गुवाहाटी। कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन 1926 ईस्वी में सदस्यों हेतु खादी को अनिवार्य कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 नंबर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में सबसे पहले घटी थी? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का समय गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, जबकि भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की लेखक कौन है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा बीडी सावरकर। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक बीडी सावरकर हैं। इन्होंने इस पुस्तक में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का संज्ञा दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 नंबर। सेधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा हरियाणा। सेधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली भारत के हरियाणा राज्य में हिसार जिले में स्थित है। यह रंगोई नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर। आग का आविष्कार किस काल में किया गया है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा पूरा पाषाण काल। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में किया गया है, जबकि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा पुष्यभूति वंश। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर। भारत के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किए गए हैं? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा हिंद यूनान। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम हिंद यूनानियों द्वारा जारी किए गए थे, जबकि शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों द्वारा जारी किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा इक्ता प्रणाली का शुरुआत की गई है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त इसके द्वारा तुर्क ए चिहलगानी की स्थापना तथा शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा सबाकामी। द्वितीय बौद्ध संगीत काला शोक के शासनकाल में सबाकामी की अध्यक्षता में वैशाली में 383 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 62 नंबर। ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा श्री वैष्णव। ब्रह्मसूत्री पुस्तक की
श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इस वंश के संस्थापक रामानुज थे। अन्य प्रमुख संप्रदाय संबोधक जैसे परमार्थ, दासबोध, राम भक्त, अध्यात्म, रामायण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 63 नंबर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं स्थानीय सेना की नींव रखा गया था? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने की अस्थायी सेना की नींव रखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा जॉन मथाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 1853 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 13। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं संविधान के भाग 14 में वर्णित है, अन्य सभी सुमेलित हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा फ्रांस से। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श फ्रांस के संविधान से लिया गया है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से, आपातकाल जर्मनी के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 68 नंबर। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 69 नंबर। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियों से संबंधित 64वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 1989 ईस्वी। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां जैसे बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई थी, अशोक मेहता समिति 1977 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उनके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 42वें संशोधन अधिनियम 1976। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 71 नंबर। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा मद्रास। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 29 सितंबर 1688 ईस्वी में किया गया था, जबकि 1887 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दे दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन 72 नंबर देखते हैं। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा 2009 ईस्वी में। गंगा डॉल्फिन्स को राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया। वहीं 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वरीयता अनुक्रम में निम्न में से पहले कौन आते हैं? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों के वरीयता अनुक्रम जैसे पहला राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 74 नंबर। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा गुलजारीलाल नंदा। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आयोजन आयोग की स्थापना की गई थी। आयोजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि भूमि को छोड़ अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा संघ सूची। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 76 नंबर। निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा काइटिन। मोनोसेकेराइड के कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। यह आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल एवं सेलुलोज में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 77 नंबर। निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा
विटामिन के। विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है, इसकी आपूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर। निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, फेफड़ा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर। हृदय संबंधित असमानताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हृदय संबंधित असमानताओं का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, जबकि हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य व्यवस्था में लाने हेतु पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था, विटामिन बी का मैकुलर ने, और विटामिन सी का हॉलकट ने, और विटामिन डी का हॉपकिंस ने। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, हैदराबाद। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्था हैदराबाद में है, जबकि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था मैसूर तथा केंद्रीय औषधि शोध संस्था लखनऊ में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, TSH हार्मोन। आइए अगला क्वेश्चन 83 नंबर देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर के अंत कंकाल के भाग में कितनी अस्थियां होती हैं? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 29। मनुष्य के सिर के अंत कंकाल भाग को खोपड़ी कहते हैं। इसमें 29 अस्थियां होती हैं। इसमें से 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क की सुरक्षा रखती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरक्तता रोग का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, लोहा 59। अरक्तता रोग का पता लगाने के लिए लोहा 59 का प्रयोग किया जाता है, जबकि आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने के लिए, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि को पता लगाने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 86 नंबर। अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, जबकि नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 87 नंबर देख लेते हैं। रक्त का pH मान कितना होता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 7.4। रक्त का pH मान 7.4 होता है, जबकि समुद्र जल का pH मान 8.4 होता है और दूध का pH मान 6.4 होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर। ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, इसमें कार्बन sp3 प्रसंस्करण रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 89। एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से है। दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, C2H4। द्विबंध संबंध अश्रिप्त हाइड्रोजन को एल्किन कहते हैं। एल्किन श्रेणी का सामान्य रासायनिक सूत्र CnH4n होता है। इस श्रेणी का पहला सदस्य C2H4 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 90 नंबर। ग्रीनोकाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, कैडमियम। ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है, जबकि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमनेटाइट, सीडेराइट आदि लोहा का अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 90 नंबर। अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, लोहा का। किसी पदार्थ की अवशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है, और इसका एसआई मात्रक जूल, किलोग्राम, केल्विन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 93 नंबर। अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर।
शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, नौशादर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विद्युत बैटरी का अलेसांड्रो वोल्टा, डायनेमो का हो जाएगा, डायनेमो का माइकल फैराडे, ग्रेमोफोन का थॉमस अल्वा एडिसन और सेफ्टी लैंप का हेम्फ्रेडवी। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजी साहित्य में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, 2018 में। अंग्रेजी साहित्य में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 ईस्वी में अमिताभ घोष को दिया गया था, जबकि अंग्रेजी को 2015 में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार भाषा के रूप में शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 23 दिसंबर को। किसान दिवस 23 दिसंबर को चौधरी चरणजीत सिंह के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जबकि 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस और 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थल सेना के मध्य कमांडर का मुख्यालय कहाँ है? कमांड का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ में। थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे 7 कमांडर में बांटा गया है। मध्य कमांड का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपहन निम्न में से किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा बिहार। भारत की प्रमुख लोक कला जैसे बिहार का अपहन हो गया, उत्तर प्रदेश का चौका पूरना, महाराष्ट्र का रंगोली हो जाएगा, राजस्थान का मेहंदी मांडना। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, राजाजी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का उपनाम है, अन्य सभी सुमेलित हैं। चलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त हुआ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए।